नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना का बुरा वक्त टला, अगले महीने से शुरू हो सकता है टीकाकरण। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने शुरू की भूख हड़ताल, कृषि संगठनों को कृषि मंत्रालय ने भेजा वार्ता का न्योता। सरकारी आवास के बाथरूम में गिरने से चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग हुए चोटिल, एसएमएस अस्पताल में चल रहा है इलाज। रॉयल्स ग्रुप का तीसरा प्रदेश स्तरीय ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। एक नजर राष्ट्रीय खबरों पर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जापान और भारत के संवाद को संबोधित किया। अपने संबोधन में शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भारत जापान संवाद को निरंतर समर्थन देने के लिए जापान सरकार का धन्यवाद करता रहूंगा। उन्होंने एक पारंपरिक बौद्ध साहित्य के पुस्तकालय और शास्त्रों के निर्माण का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि ऐसा पुस्तकालय भारत में बनता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। उन्होंने कहा कि अतीत में मानवता ने अक्सर सहयोग की बजाय टकराव का रास्ता अपनाया। संवाद था लेकिन वो एक दूसरे को नीचे खींचने के लिए था। आइए अब सब साथ मिलकर उठते हैं। देश में कोरोना वायरस का आतंक अभी तक थमा नहीं है। हर रोज संक्रमितों की संख्या में एक और जहां थोड़ी कमी देखी जा रही है, लेकिन लगातार 20,000 से ज्यादा मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। हर दिन 20,000 से अधिक लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं। सरकार अगले साल से टीकाकरण करने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे यहाँ दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कोरोना रिकवरी रेट सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत की रिकवरी रेट दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों का टीकाकरण शुरू हो सकता है और सरकार की पहली प्राथमिकता वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता रहेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन का आज 26वां दिन है। किसानों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हर रोज 11 किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसानों के बीच 1-2 दिन में बैठक हो सकती है। दूसरी ओर किसान नेताओं ने कुंडली बॉर्डर पर बैठक के बाद ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को जितनी देर मन की बात करेंगे, किसान ताली थाली बजाएंगे। 23 दिसंबर को किसान दिवस है। किसान संगठनों ने अपील की है कि इस दिन देश भर के लोग एक दिन का उपवास करें। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में इन दिनों गिरावट और बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 24,337 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 1,55,560 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 333 मरीजों ने कोविड-19 के संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या 1,45,810 हो गई है। देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 96,06,111 हो गई है। वर्तमान में कोरोना रिकवरी रेट 95% है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग अपने सरकारी आवास के बाथरूम में गिरने से चोटिल हो गए। उनके सिर में 4 टांके आए हैं। उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य मंत्री डॉक्टर गर्ग भरतपुर जिले में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद जयपुर आए थे। यहाँ सरकारी आवास के बाथरूम में अचानक वे गिर गए, जिससे वे चोटिल हो गए, जिस पर उन्होंने एसएमएस अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया और वहां पर उनके 4 टांके लगाए गए हैं। अब वे स्वस्थ हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। रॉयल ग्रुप्स की ओर से प्रदेश स्तरीय तीसरा रक्तदान शिविर आज आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन जयपुर के पांचावाला में हुआ। इस शिविर में 2,250 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें जयपुर में 1,170 यूनिट जुटाया गया। रॉयल ग्रुप की ओर से आयोजित इस रक्तदान शिविर में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री यूनुस खान, पूर्व मंत्री धर्मेंद्र राठौड़, राजपूत सभा भवन अध्यक्ष गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा, उप महापौर पुनीत जी कर्णावत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने शिरकत की। उन्होंने इस रक्तदान शिविर लगाने पर रॉयल ग्रुप परिवार को साधुवाद दिया। बूंदी के करवर में एक व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से बीमा की राशि उठाने का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा है। पॉलिसी धारक रामजी लाल ने आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस में बीमा लिया था। पॉलिसी का समय पूर्ण होने पर 3,77,341 का भुगतान किया था।
पोस्टमैन खजूरी ने रामजीलाल पिता माधोलाल मीणा को इंश्योरेंस के चेक सौंप दिया, जबकि रामजीलाल पॉलिसी धारक था ही नहीं। इसके बावजूद आरोपी ने इंश्योरेंस के सारे पैसे का भुगतान उठा लिया। अब इसकी भनक फरियादी को लगी तो उसने SBI शाखा प्रबंधक सवाई माधोपुर, पोस्टमैन ICICI लाइफ इंश्योरेंस शाखा प्रबंधक बूंदी और रामजीलाल मीणा पुत्र माधोलाल के खिलाफ इस्तेगासा दर्ज करवाई है। कि मैंने 2014 में KCC बनवाई थी ICICI बैंक से, उसी बैंक से रियल एस्टेट कंपनी थी ICICI प्रोडेंटल लाइफ इंश्योरेंस, उसी कंपनी ने मेरा बीमा किया था। वह वार्षिक किस्त थी उसकी 1,01,000 रुपये प्रीमियम। वो मैंने 2014, 15, 16 में जमा करवाई। 17, 18 मेरे जमा नहीं हुई उसकी आर्थिक स्थिति के कारण। तो मेरे 2 टाइम अप्रैल और अक्टूबर में ब्याज आता था। अप्रैल अक्टूबर में ब्याज, तो अक्टूबर का ब्याज जमा नहीं होने के कारण मेरे 2018 मैंने पॉलिसी बॉन्ड दे दिया और पॉलिसी बॉन्ड में दिया तो वह अभी नहीं निकलेगी। तो फिर मैंने हर 15-20 दिन में बैंक में जाता रहा और मैं उससे पूछता रहा बैंक मैनेजर से। तब उन्होंने बताया कि अभी नहीं निकलेगी, मेल डाला है। और फिर उन्होंने एक कदम बताया कि तुम्हारा ये चेक आ गया और ये चेक सवाई माधोपुर स्टेट बैंक में टाउन। चलिए बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर के तिवरी में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर जारी है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तिवरी के सानिध्य में चल रहे आत्मरक्षा परीक्षण शिविर के 7वें दिन योगा एवं प्राणायाम सिखाए गए। पूर्व में सिखाए गए परीक्षण का अभ्यास भी कराया गया। दक्ष परीक्षक पूजा राठौड़ ने विभिन्न प्रकार के लॉक को हाथ से तोड़ने की जानकारी दी और अभ्यास भी करवाया। शिविर प्रभारी RP पद्माराम जाखड़ ने महिला शिक्षिकाओं को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव संबंधी जागरूकता के बारे में जानकारी दी। इस शिविर का समापन 23 दिसंबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिवरी में होगा। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों में भी शीतलहर का कहर जारी है। कई शहरों में तो कोहरा इतना ज्यादा है कि लोगों को 50 मीटर दूर की चीज भी नहीं दिख पा रही है। वहीं राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की सर्दी से मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे में राजस्थान के ज्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने और राज्य में शीतलहर से राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।